वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, बायोलॉजी फर्स्ट 7 चैप्टर्स इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, 2023 में जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस कंसेप्चुअल भी आएंगे और डेफिनेशंस भी आएंगे। तो इस हवाले से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है आज की इस वीडियो में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स दस्तयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, उनमें से जो फर्स्ट वन है हमारे पास, वो है व्हाट इज़ लाइफ एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैरीन एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी। और उसके बाद राइट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स। फिर है हमारे पास राइट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमने डिफरेंशिएट बिटवीन करना है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस। उसके बाद लिखने हैं राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड्स यूज टू फॉर्म हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए कौन से हम तरीके इस्तेमाल करते हैं। पांच तरीके हैं, उनके नाम लिखने हैं। और उसके बाद लिखना है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। और उसके बाद व्हाट इज हाइड्रोपोनिक कल्चरल टेक्निक आर्ट पे। और क्वेश्चन सेकंड लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनको आपने लाजमी कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के गेस्ट पेपर के हवाले से। तो उसके बाद आपने कर लेना है लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ क्लोनिंग इन शीप। शीप में क्लोनिंग कैसे होती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। इनकी आपसे सेपरेट भी प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं और डिफरेंशिएट भी इनका पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने लिखना है व्हाट आर टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या है। ड्रा द पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रक्चर। इस बॉन्ड को आपने सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा करना ही करना है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपने इसकी फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन भी ले देनी है, ताकि ये सेमिनार आपका नंबर ना काट सके। और उसके बाद आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 इसकी हेडिंग्स लाजमी देनी होंगी, तभी जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद आपने एक्सप्लेन द एग्जांपल सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इस एग्जांपल को आपने ध्यान से कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जांपल है, ये प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ में से है। और इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपने इन 2 प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लेना है बुक में से, ठीक है। और इसका डिफरेंस आए तो आपने स्ट्रक्चर लाजमी लिखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्लोबुलर है और ये फाइब्रस है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमने करना है डिफाइन द टर्म्स न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन तीनों को आपने कर देना है। इसमें 2 चीज़ें हैं और इसमें एक तो हमारे पास बेस और एक नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, और इसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमने करना है डिफाइन द टर्म्स ओपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। इनका आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, उसके बाद इस तरह से भी आपको आ सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है हमारे पास कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर्स, इनमें क्या फ़र्क है, और इनकी एक आपने लाजमी एक एग्जांपल लिख देनी है। उसके बाद डिफाइन द टर्म्स कैटालाइटिक एंड बाइंडिंग साइट। तो ये एक्टिव साइट की 2 टाइप्स हैं, कैटालाइटिक एंड बाइंडिंग साइट। तो इन दोनों को आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है आपने कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी। उसके बाद पीएच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आपने लाजमी करना है कि टेबल में आपको कुछ एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो आपने उन पीएच वैल्यूज़ को लाजमी याद कर लेना है, कम से कम 4 की। उसके बाद है वाई एक्टिव साइट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। वाई एक्टिव साइट इज कॉल्ड चार्ज बेरिंग साइट। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट डाउन 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के आपने स्टूडेंट्स
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके 3 साइलेंट फीचर्स हैं, आपने वो लाजमी याद करने हैं। उसके बाद रोल ऑफ रॉबर्ट हुक इन सेल थ्योरी, रॉबर्ट हुक का आपने किरदार अदा करना है सेल थ्योरी में। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है यूनिट मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सेल मेम्ब्रेन का में से लिया गया है। उसके बाद आपने ये दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना, आरएनए एंड पॉलीसोम। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ फाइगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेगी, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने लिखना है स्टोरेज डिजीज़ एंड राइट 2 एग्जांपल्स नेम, यानी कि 2 एग्जांपलों के आपने इसके नाम लिखने हैं और आपने ये बताना है कि स्टोरेज डिजीज़ क्या होती है हमारे पास। उसके बाद आपने जस्टिफाई करना है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। तो आपने इस टर्म को भी एक्सप्लेन करना है कि जस्टिफाई के करना है कि ये कैसे हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इस चैप्टर का, वो है राइट 4 फंक्शंस ऑफ SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। हमारे पास वैसे 5 से 6 फंक्शंस हैं, इस क्वेश्चन में उसने 4 पूछे हैं तो आपने 4 बता देनी है। इसके बाद आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 रीजन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस के हमारे पास 2 रीजन्स हमने इसको बता देने हैं। इसके अंदर जो है न्यूक्लियोलस का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये 2 रीजन्स का पता चल जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म सकुलस, ये सकुलस हमारे पास चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है, तो उसके लास्ट में ये सकुलस का टर्म इस्तेमाल हुआ, तो इस टर्म को भी आपने लाजमी तैयार कर लेना है। और उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 के जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करनी है। और उसके बाद हमने ये साइंटिफिक नेम्स लिख देने हैं कुछ, ऑनियन पोटैटो ब्रिंजल और अमलतास के। उसके बाद वाई सेलुलोज इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस वाइल डाइजेस्टेड इन हर्बीवोर्स, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद राइट रोल ऑफ एनवानोस की इन डिस्कवरी ऑफ वायरस, तो वायरस के टॉपिक में से ये डिस्कवरी में इसने क्या रोल अदा किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्सिड एंड कैप्सोमेयर, ये कैप्सिड और कैप्सोमेयर में डिफरेंस करना है। उसके बाद ड्रा द बैक्टीरियोफेज एंड नेम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि अपने बैक्टीरियोफेज को ड्रा करना है और इसको लेबलिंग भी करना है, इसको लेबल करना है। उसके बाद एक्सप्लेन मम्प्स एंड मीजल्स, मीजल्स और मम्प्स को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद हाउ रेट्रोवायरस कन्वर्ट नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स, तो इस क्वेश्चन को भी आपने लाजमी करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, वो है हमारे पास व्हाट इज़ हेपाटाइटिस एंड राइट इट्स सिम्टम्स। तो चैप्टर नंबर 6 में जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4 पास्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज। तो ये 4 पास्टुलेट्स करने हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन करना है सार्सिना एंड टेट्रेड इन कोकस, आल्सो ड्रा इट्स स्ट्रक्चर, इन दोनों को आपने डिफाइन करके इनका स्ट्रक्चर भी ड्रा करना है। व्हाट इज़ पिलाई एंड इट्स फंक्शन, तो ये अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्ट एंड स्पोर्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज़ फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड इन कंट्रोलिंग बैक्टीरिया, इसके आप दोनों ने इन दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, उनके एक दो मेथड्स लिख देने। और उसके बाद 4 मिस यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, इधर एंटीबायोटिक्स आएगा तो आपने कर लेना है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के 4 हमारे पास मिस यूजेस करने हैं हमने। उसके बाद राइट अबाउट एक्नायर्स, एक्नायर्स इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको बताया गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना लाजमी। तो अब लास्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा ले के बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूमिना फेरेंस एंड एक्टिनोफोर्स, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस करना है। तो जो थर्ड वाला है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, तो आपने इस लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद एक्सप्लेन डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स इसमें क्या लाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ग्रीन एलजी, डिस्क्राइब ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी को हमने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद करना है हाउ ग्रीन एलजी रिजेंबल्स टू प्लांट्स, और ग्रीन एलजी कैसे एनिमल से प्लांट से रिजेंबल है, तो इसकी भी अपने वजह लिखनी है। और उसके बाद
जो 7 1 है वो है यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स आपने लिख लेने हैं और उसके बाद लिखने हैं एक्सप्लेन द डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़ लिखनी है। फिर इसके बाद आपने व्हाट इज़ स्लाइम मोल्ड एंड माइकोटा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं गैस पेपर्स के हवाले से। शुक्रिया।